जय हिंद, राधे राधे, जोहार। आप सभी को मूव ऑन स्टडी की तरफ से नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज का दिन अर्थात 26 नवंबर को भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे दिवस मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने ये लेके आया हूँ, भारत में अर्थात संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, संविधान क्या है, इसके बारे में पूरे टॉपिक लेके आया हूँ। तो हो जाइए तैयार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले संविधान संविधान दो शब्द से मिलकर बना, एक होता है सम और एक होता है विधान। सम का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर। सम अर्थ होता है दोस्तों क्या, विधान। सम यानी होता है बराबर, और विधान यानी कानून, यानी कि सभी के लिए बराबर का कानून ही संविधान कहलाता है। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने इस टॉपिक के माध्यम से पूरे लेके आऊँ। देखिए, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949, ध्यान दीजिएगा डेट, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन अर्थात 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दोस्तों आता है कि 26 नवंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 2015 से आपका संविधान दिवस मनाया जा रहा। इससे पहले 26 नवंबर को कानून दिवस मनाते थे, अर्थात मान लीजिए कि 2014 में 26 नवंबर को कानून दिवस मनाते थे, लेकिन 2015 से क्या मना रहे, संविधान दिवस। ठीक है। 26 जनवरी का दिन भारत के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के किनारे सबसे पहले भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, और उसी दिन से स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो उसी दिन को याद करने के कारण हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और उसी दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो चलिए, अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स लाया। देखिए, भारत का संविधान की उद्देशिका, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हमारा संविधान अधूरा है। अब देखिए, सबसे पहले जो बैठक हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मौजूदगी में पहला बैठक हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें 205 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके साथ साथ 9 महिलाओं ने भाग लिया था। अब यह इसकी अस्थायी अध्यक्षता किया था किसने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से बिलोंग्स करते हैं। उसके 2 दिन बाद, अर्थात दोस्तों याद रखिएगा, 11 दिसंबर को 11 देखिए, भारतीय संविधान का पहला सत्र 11 दिसंबर 1946 को हुआ। पहला सत्र बोलेगा तो 1946 को हुआ। अब पहला अगर बैठक बोलेगा तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इस दिन की जो अध्यक्षता हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और जबकि 11 दिसंबर 1946 की जो अध्यक्षता हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और 13 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रस्तावना के लिए पारित किया गया था, पेश किया है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसका अंतिम सत्र ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूरा लिख रहा, ऑन 29 अगस्त 1947, यानी कि देखिए 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान द्वारा ड्राफ्टिंग कमीशन, जिसमें कुल कितना सदस्य था आप लोग खुद लिखिएगा, यानी 7 सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमीशन की बैठक हुई थी। और इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वाज एडोप्टेड यानी अपनाया गया कब, 26 नवंबर 1949 को, एंड ऑनेबल मेंबर अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द 24 जनवरी 1950 को। अब फाइनली तौर पे इस पे जिसमें जितने उपस्थित थे संविधान सभा में, तो उन्होंने 24 जनवरी 1950 को इसमें सिग्नेचर किए। ऑल 284 यानी कि 284 मेंबर एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि टोटल 284 मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। ऑन दैट डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग सिग्नल, ध्यान दीजिएगा, साइंड, इट वाज राइजिंग आउटसाइड एंड इट वाज इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ द गुड ओमेन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स ऑफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया था। The assembly ceased to exist, transforming itself in the provisional parliament of India until a new parliament
वाज कंस्टिट्यूटिव 1952। यानी दोस्तों इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, अर्थात क्वेश्चन आता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कुल कितना सेशन हुआ था? कुल सेशन हुआ दोस्तों 11, 11। अब पहला जो सेशन हुआ था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में हुआ था। और अंतिम याद रखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतिम जो हुआ था, देखिए मैं कर दिया हूँ, 14 देखिए 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच अंतिम सेशन हुआ था। ठीक है, यानी कुल सेशन आपका 11 चला है। फर्स्ट सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच में चला था, और अंतिम याद रखिएगा 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच चला था, जो कि 1949 में। तो कुल सेशन 11 चला था दोस्तों। तो चलिए अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ भारतीय संविधान के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही गहराई पल वाला कुछ बताने जा रहा हूँ, 5 पॉइंट्स वाली। भारत के नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि संविधान का आदर, नियम का पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ही हमारा मौलिक अधिकार प्रदान करता है और किसी भी शोषण के खिलाफ हमें ढाल बनाता है, अर्थात शोषण से हमें बचाता है। हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी के कारण हमारा यह कर्तव्य बनता है और हमारा यह जिम्मेवारी बनता है कि हमें अपना संविधान को जानना चाहिए, उसकी पालन करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, और उसके बारे ज्ञान को हमें और भी फैलाना चाहिए, ताकि सभी एक दूसरे के साथ जाने इस चीज़ को। तो हमारा आज का दिन, हमें सबसे पहले आज का जो हमारा जो प्रस्तावना उद्देशिका है, हम सभी भारतीयों को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें यह जाननी चाहिए कि हमारा उद्देशिका में क्या क्या लिखा गया। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने मैं उद्देशिका भी पढ़ देता हूँ आप लोग के सामने। इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों, मैं इतने वीडियो लेके आया था, और आप लोग प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे। और भी कोई दिवस होगा, कोई भी होगा, तो मैं आप लोग के सामने जरूर, मैं आप लोगों के सामने, देखिए भारत की उद्देशिका क्या है दोस्तों, मैं पढ़ ही देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, मैंने आज उद्देश्य का भी पढ़ा, आप लोग भी जरूर आज पढ़िए। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।